भागलपुर में कोरोना काल के बीच सरकारी और निजी विद्यालय के 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति शिक्षा विभाग ने दे दी है। वहीं इसके बावजूद जिले में एक और जहां सभी सरकारी विद्यालय खुले हुए थे, वहीं अधिकतर निजी विद्यालय ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। जिले के निजी विद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ तकरीबन 4 से 5 विद्यालय ही खुले हुए मिले, जिसमें अधिकतर विद्या भारती से संबंधित है। कई अभिभावकों ने कोरोना काल में विद्यालय खुलने के उपरांत अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में अपनी सहमति नहीं दी है। इस संबंध में गणपत राम सलारपुरिया विद्यालय नरगा के प्राचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा ने बताया कि विद्यालय में संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बच्चों और शिक्षकों को सैनिटाइज टनल के माध्यम से प्रवेश कराने के उपरांत सभी का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाता है। यही नहीं, मास्क और बिना हैंडवॉश किए किसी को विद्यालय परिसर में आने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। यहाँ वर्ग में बच्चे भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दिखे। यही स्थिति शहर के आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर का दिखा। यहाँ भी शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए विद्यालय खोला गया था। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए भी प्रबल इंतजाम किए गए थे। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज टनल लगाया गया था, जिसमें से एक छात्रों को प्रवेश कराया जा रहा था। इसके पश्चात सभी छात्रों के लिए वर्ग में सामाजिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही बिना मास्क के किसी छात्रों को वर्ग में आने की अनुमति नहीं दी गई। विद्यालय के प्राचार्य अनंत कुमार सिन्हा की माने तो छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए विद्यालय में माकूल प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति मिली है। प्राचार्य ने विद्यालय में प्रवेश के दौरान और अवकाश के उपरांत सभी बच्चों को सैनिटाइज अनिवार्य रूप से करने की बात कही। इसके साथ ही प्राचार्य ने छात्रों और अभिभावकों से स्वस्थ नहीं रहने पर विद्यालय नहीं आने की अपील की है। बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यालय खुला, एक उत्साह जगाने वाला है, एक विश्वास जगाने वाला है। एक निराशा का जो वातावरण था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी जब तक पूरे समाज का विश्वास नहीं जगता है, भय नहीं भागता है, तब तक कोई भी चीज़ को व्यवस्थित चलाना बहुत मुश्किल है। तो विद्यालय तो अभी विद्यालय में हम लोगों ने बच्चों को बांट दिया है। जैसे सोमवार को ए और बी सेक्शन के 9 और 10 के ए और बी सेक्शन के बच्चे आएंगे, और मंगलवार को सी और डी सेक्शन के बच्चे आएंगे, बुधवार को ई और एफ सेक्शन के बच्चे आएंगे, फिर इसी प्रकार गुरुवार को ए और बी सेक्शन के बच्चे आएंगे, शुक्रवार को सी और डी सेक्शन के बच्चे आएंगे, और शनिवार को ई और एफ सेक्शन के बच्चे आएंगे। उसके बाद हम लोग अपने स्कूल में उपस्थित हुए हैं। हाँ, आचार्य से संपर्क हुआ, ऑनलाइन क्लास से बेहतर ऑफलाइन क्लास होता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जिसमें विद्यालय नहीं आ रहे थे, घर में कैसा लग रहा था? घर में थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था। स्कूल आने के बाद अच्छा लग रहा है। आचार्य से मिलने के बाद, अपने दोस्तों से मिलने के बाद खुशी हो रही है। खुशी हो रहा है। विद्यालय खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस जारी हुआ है, उसमें सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले जब बच्चे हमारे यहाँ आए तो गेट पर ही थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर लिया गया। टेम्परेचर लेने के बाद उसको सैनिटाइजिंग टनल से गुजारा गया। सैनिटाइजिंग टनल से गुजारने के बाद हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की, और वहाँ उन लोगों का हैंड सैनिटाइज कराया गया। हैंड सैनिटाइज कराने के बाद बच्चे कक्षा कक्ष में पहुँच गए। क्लासरूम में पहुंचने के बाद पीरियड उनका स्टार्ट हुआ। किसी प्रकार की कोई गैदरिंग नहीं हुई। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों को बिठाया गया। एक कक्षा में अधिकतम 20 बच्चे की व्यवस्था बनाई गई है। क्लासरूम में 20 से अधिक बच्चे नहीं हैं। हर एक 40 मिनट के बाद, पीरियड ओवर होने के बाद, हैंड वॉश की व्यवस्था बनी हुई है। जहाँ नल लगा हुआ उसी जगह हैंड वॉश की व्यवस्था बनी हुई है। सभी बच्चों को हाथ धोना है, और एक फ्लोर पर अलग अलग मशीन लगाए हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर नॉर्थनगर का एकमात्र राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय भी खुला हुआ मिला, लेकिन विद्यालय में छात्राएं काफ़ी कम दिखी। इस दौरान हर किसी के मुंह पर मास्क जरूर था। विद्यालय के कर्मचारी थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए प्रवेश द्वार पर मुस्तैदी से डटे हुए थे, जबकि एक महिला कर्मी छात्राओं को सैनिटाइज करती हुई दिखी। यानी कि निजी विद्यालय की तुलना में यहाँ भी संक्रमण को रोकने के मामले में मुकम्मल व्यवस्था की गई है। विद्यालय की प्राचार्य आभा कुमारी ने बताया कि विद्यालय में वैसे तो 9वीं और 10वीं में तकरीबन 3200 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन सामाजिक दूरी बना रहे इसकी सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल आ रही हो, संक्रमण का कहर, डर लग रहा है? लग रहा है? किस तरह का डर? बोलो बोलो, किस तरह का डर? संक्रमण फैलने का? अच्छा, तो घर में तो ऑनलाइन क्लास करती थी, घर में पढ़ाई होती थी, लेकिन दोस्त से मिलना जुलना बंद था। काफी दिनों के बाद मित्र से मिल रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है अब सबसे नॉर्मल हो गया है, स्कूल खुला रहना चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर होना चाहिए। हाँ, सब लड़की को मास्क पहन के आना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। स्कूल खुला रहना चाहिए, जारी रहे, पढ़ाई जारी रहे। हम लोग का पढ़ाई कितना पढ़ाई बाधित हुआ होगा लॉकडाउन के दरमियान में? बहुत। अब और नहीं। अब आप बताओ। अल्फाबेट से बच्चे को अल्फाबेट्स का मतलब क्या हुआ कि हम 2 सेक्शन पे एक बदल जाए। मैडम, लंबे अरसे के बाद विद्यालय खुला है, कैसा लग रहा है? विद्यालय तो पढ़ाई के लिए बंद था, बाकी सारा काम विद्यालय में हो रहा था। फॉर्म भरना, मार्कशीट बांटना, एडमिशन होना, ये सारा काम हो रहा था। रजिस्ट्रेशन का काम पूर्ण से हो रहा था। अब विद्यालय पढ़ाई के लिए खुल रहा है। सरकार का निर्देश है कि सप्ताह में 2 दिन बच्चे स्कूल आएँ, स्टाफ जो हैं वो आधा आएँ, और इस हिसाब से थोड़ी परेशानी हो सकती है। स्कूल खुल रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चे भी घर में थे, पहले टीचर भी घर में थे कोरोना के कारण। लेकिन अब बच्चे स्कूल आएंगे तो स्कूल में जो काम है, स्कूल में बच्चों के जो भविष्य को बनाने का काम है, ये बहुत ही अच्छा होगा। संक्रमण को लेकर के मैडम विद्यालय की ओर से क्या तैयारियां की गई है? संक्रमण को लेकर के हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करवा लिया है। नगर निगम ने लेटर दे करके समूचे विद्यालय को सैनिटाइज कराया है। इसके बाद इस बच्चों का थर्मल स्कैनिंग के लिए थर्मल स्कैनर लिया है, प्लस ये क्या कहते हैं, मास्क है, ग्लव्स है, और सैनिटाइज की व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन है, हैंड सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश की व्यवस्था है विद्यालय में। बच्चे जो भी आएँ अपना हैंड वॉश करें और अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग बना करके क्लास में। अभिभावकों, खैर जो भी हो, लेकिन विद्यालय आने पर छात्र छात्राओं में खुशी साफ साफ देखी गई। गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने बताया कि लंबे दिनों तक घर में रहने के उपरांत वह बोर हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें। विद्यालय आते ही कुछ सुकून जरूर मिला है। यही हाल गणपत राम सलारपुरिया के छात्रों का था। उन लोगों ने भी विद्यालय खुलने पर पढ़ाई बेहतर तरीके से होने की बात कही है। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर कई हृदय रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके पश्चात एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हार्ट स्पेशलिस्ट सह ऐश्वर्य विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने हृदय रोगियों से और अन्य लोगों से धूम्रपान नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भोजन में पौष्टिक आहार बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने हृदय रोगियों को नियमित योग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि योग करने से हृदय रोगी काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में डॉक्टर डीपी सिंह ने हृदय रोगियों को नियमित स्वास्थ्य की जांच करवाने और खान पान में सावधानी रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हृदय रोग में नियमित योग और भोजन की गुणवत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। हृदय दिवस के अवसर पर दिल वालों की तरफ से आप सबों के दिल के लिए, जनता जनार्दन के लिए, दिल के लिए, उनके दिल में उतरकर दिल की चंद बातें करने हम लोग यहाँ पर हैं। और दिल की बातें मैं दिल से करूँगा ताकि आपके दिल में मजबूती ला सकूं
आपको ये कह सकूं कि धूम्रपान छोड़ दो, मोटापा से दूर रहो, भोजन सूखा खाओ, रूखा खाओ, मोटा खाओ, और जो ज्यादा तेल वाले पदार्थ हैं, पिज्जा, बर्गर, समोसे, इनसे थोड़ा दूर रहो। व्यायाम जरूर करो, एक बार में नहीं कर सकते हो, पौने घंटा 1 घंटा, तो कम से कम सुबह शाम ही 15-20 मिनट करके व्यायाम करो। तेज चलने की कोशिश करो ताकि आपकी गंजियां भीग जाएं। ऐसी कोरोना काल है, सावधानी रखनी होगी, मास्क पहनकर चलेंगे, डिस्टेंसिंग के साथ चलेंगे और अपनी स्वच्छता, सफाई पर, सैनिटाइजेशन पर ध्यान रखकर बचेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जज्बातों पर काबू पाते हुए, आप लोग से गुजारिश है कि अपने अपने दिल को संभलें, नहीं तो हमारी मौत का सबसे बड़ा कारण, और त्वरित मौत यानी तुरंत होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक या हृदय आघात होता है। इससे बचने की कोशिश करें, अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर ले, और मैंने बताया पुनः कि व्यायाम करिए, मोटापा से दूर रहिए, स्मोकिंग से, अल्कोहल से और अलग व्यसनों से दूर रहिए, और इसके अलावा कुछ जन्मजात हृदय की बीमारियां हो उनको भी पहचानवाने की कोशिश करिए ताकि हम लोग आपके हृदय को मजबूत रख सके। इन शब्दों के साथ मैं हेमशंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, आपसे एक बार पुनः अनुरोध CSI बिहार चैप्टर और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रोफेसर आज सारे सूबे के सारे लोगों बिहार वासियों को, चिकित्सक बंधुओं को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। और इस बार, इस साल का नारा है कि हृदय से हृदय की बीमारियों को मात दें, और हृदय से हृदय की बीमारियों को मात देने का मतलब है कि आज हम लोग अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोरोना सबको मार रहा है, और कोरोना वैसे लोगों को मार रहा है अधिक 40% जो हृदय रोग की बीमारियों से ग्रसित हैं। इसमें सबसे जरूरत है हर लोगों को कि अपने हृदय को ध्यान दें कि हृदय को हम लोग कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और दिमाग और हृदय दोनों को मिला करके एक प्रण लें कि हृदय को स्वस्थ रखें। और उसमें सबसे जो जरूरी चीज है कि हम लोग स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें, और अपने खान पान में ट्रांस फैट्स जो है, पिज्जा, बर्गर और घी तेल का जो सेवन ना करें, और शराब का सेवन जबकि बंद है हमारे यहाँ शरीर में, फिर भी शराब का सेवन लोग हो रहा है, इसका बिल्कुल ही एक बंद करें, क्योंकि इसका भी गाइडलाइन है, नहीं करना है। और एक्सरसाइज आधा घंटा से 1 घंटे का एक्सरसाइज निश्चित रूप से करें, और ये आधा घंटा या 1 घंटे का एक्सरसाइज हमारे न केवल हृदय को मजबूत करेगा बल्कि हार्ट अटैक से पीड़ित रोगियों को भी जान की रक्षा करेगा। वह हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा। वह हमारे मोटापा को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, और हृदय को जो स्वस्थ रहने के लिए एक अगर सबसे उम्दा दवाई है तो वह है आधा घंटा से 1 घंटे का एक्सरसाइज। और इन्हीं संदेश के साथ सारे लोगों को हृदय दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं।